ओके भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मेरे साथ बने हुए ओम प्रकाश नायक जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके का कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं 3 अप्रैल को, क्या कारण? 3 अप्रैल को जो बंजारा समाज के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कई क्रांतिकारी योजनाएं जो लागू की हैं, उस संदर्भ में समाज को जागरूक करने के लिए, उनको अवगत कराने के लिए और सरकार को भी जो हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों के प्रति उनको जागरूक करने के लिए, सरकार को अवगत कराने के लिए हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है। 3 अप्रैल को बंजारा समाज का एक बहुत बड़ा गांव है, दुविया गांव है, जिसकी आबादी करीब 8000 की है। उस गांव में वो भी आज नंगला मजरा डेरा टांडव के नाम से जाने जाते हैं। हम माने जो हमारे अतिथिगण आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आए या उप मुख्यमंत्री जी आए और संबंधित जो मंत्रीगण आएंगे, उनको हम ये दिखाएंगे कि देखिए हमारी इतनी इतनी बड़ी बस्तियां हैं बंजारा समाज की, लेकिन फिर भी आज हर तरीके से, हर मोर्चे पर आज हम हर तरीके से वंचित हैं। चाहे हमारा सामाजिक स्तर हो, चाहे हमारा आर्थिक स्तर हो, चाहे हमारा शैक्षिक स्तर हो, चाहे हमारा राजनीतिक स्तर हो, हर दशा से हम पिछड़े हुए हैं। उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और उनका जो भी आप सर्वांगीण विकास सरकार द्वारा हो सकता है वो किया जाए, उसको जानकारी के लिए हमने यह बुलाया। नायक जी, आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं, SC/ST मोर्चा के 2-3 बार आप अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। लंबे समय से यहाँ 10 वर्षों तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार कही जा रही है। तो बंजारा समाज का जो मौलिक उत्थान होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो पाया? यही विडंबना है मौलिक उत्थान का। देखिए, किसी भी समाज का जब तक राजनीतिक उत्थान नहीं हुआ, उस समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। आज इस समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी ना तो विधानसभा में, न विधान परिषद में, न राज्यसभा में, न लोकसभा में कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है, तो उनका उत्थान कैसे होगा? दूसरा, जो कुछ पार्टियां आती हैं बंजारा समाज को बहुत अच्छा सपना दिखाती हैं और कहती है हम आपका सर्वांगीण विकास करेंगे, एक आध बार विधानसभा में आवाज उठा देते हैं, फिर उस समाज को गुमराह करते हैं। देखो, मैंने आपकी आवाज को विधानसभा में उठाया कि बंजारा समाज को ST का आरक्षण मिलना चाहिए। साहब, आवाज तो आपने उठा दी, हम कहते हैं कि उस आवाज को उठाने का वो नहीं है। आज बंजारा समाज का प्रस्ताव भारत सरकार में है। जो पार्टियां हम लोगों को, हमारे युवाओं को जो ठग रही हैं, युवाओं को न ठगें और युवाओं को न ठगने के कारण जो RGI में हमारा प्रस्ताव है, माननीय राजा जाकर के वहां पर हमारे अमित शाह साहब से बात करें कि भाई RGI में हमारा प्रस्ताव इनका पड़ा हुआ है, तो RGI से प्रस्ताव पास करा के संबंधित जनजाति कार्य मंत्रालय को भिजवाएं। या यहाँ पर जो आप सरकार में हैं, जो बंजारा समाज को गुमराह कर रहे हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें कि यहां से विधानसभा में प्रस्ताव पास करा के भारत सरकार को भिजवाएं और भारत सरकार में जाकर के पहल करें। ये सिवाय गुमराह करने के लिए समाज का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये समाज का जो अधिवेशन बुलाया है और नौजवानों को हमने वही अवगत कराने के लिए बुलाया कि नौजवानों, तुम्हें जो अन्य पार्टियों के लोग जो आप लोगों के सामने आते हैं और आप लोगों को जो इस तरीके से जो ठग रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और आप उनको बताइए, ठोस कदम उठाइए हमारे समाज के लिए। अगर आप हमारे सच्चे हितैषी हो तो हमारे लिए सही बात करो। हमारे समाज के जो युवा हैं उनको गुमराह मत करो। आज कुछ पार्टियां हमारे युवाओं को कि आप जिले के प्रतिनिधि हो, आप प्रदेश के प्रतिनिधि हो, आप इस पश्चिमी क्षेत्र के प्रतिनिधि हो। साहब, सरकार का प्रतिनिधि तो जो संबंधित अधिकारी होता है वो होता है, वो इस तरीके से वो प्रतिनिधि नहीं होते। ब्लॉक स्तर पर आपने प्रतिनिधि बना रखे हैं। कुछ हमारे सहयोगी पार्टी के नेतागण हैं, वो इस तरीके से समाज के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, बलगरा रहे हैं। तो मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहता हूं, अपनी पार्टी के नेताओं से भी कहता हूं, अपनी सरकार से भी कहता हूं कि हमारी सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। भाई, प्रतिनिधि आज मान लीजिए मेरे यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि, हमारे मंत्री हैं यहाँ पर संदीप जी, तो संदीप जी का जो जिले का प्रतिनिधि है, वो यहाँ पर जो उसका BSA है वो प्रतिनिधि होगा, प्रतिनिधि और कोई दूसरा थोड़ी होगा, जिलाधिकारी प्रतिनिधि होगा। अब वो कहे कि नहीं मैंने किसी सदस्य को प्रतिनिधि बना दिया, वो मेरा प्रतिनिधि पूरे जिले में प्रतिनिधि होगा, ऐसे प्रतिनिधि नहीं होते।
प्रतिनिधि, एमएलए, एमएलसी, कोई भी अपना एक क्षेत्र का अपने स्थान पर एक दो प्रतिनिधि बनाते हैं जो उनके एब्सेंसी में वो काम करते हैं। नायक जी, आप जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बंजारा समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। सहारनपुर से लेकर बिहार बॉर्डर तक बंजारा समाज का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां बंजारा समाज का वोट ना हो जी। लेकिन सरकार ने उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? क्यों एमएलसी नहीं बनाया? क्यों राज्यसभा में नहीं भेजा? क्यों उन्हें विधान परिषद का मेंबर नहीं बनाया? क्यों उनका बोर्ड का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया? और जबकि आप जो है बंजारा समाज लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्या कारण है? कहां कमियां आ रही हैं? क्या सरकार डबल इंजन की सरकार है? क्या डबल इंजन की सरकार बंजारा समाज को प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहती है? क्या कारण है? देखिए, इस बार जो हमारा अधिवेशन है वो अधिवेशन पूरा तय करेगा और हम सरकार को भी अवगत कराएंगे कि देखिए डबल इंजन की हमारी सरकार है। यदि बंजारा समाज का आपके पास में कोई विकास नहीं, कोई आपके पास में मापदंड नहीं है, या बंजारा समाज को हम किसी तरीके से नहीं सकते, तो हम बंजारा समाज को मना कर दीजिए कि बंजारा समाज को भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या बंजारा समाज आपका अपना है तो आप उनको साथ लेकर के चलेंगे, उनको आप मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना होगा। 3 अप्रैल को आप अलीगढ़ जिले में बहुत बड़ा अधिवेशन करने जा रहे हैं जिसमें आपने जो उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश के सीएम के भी आगमन की संभावना व्यक्त की जा रही है। किसी कारण पर अगर सीएम नहीं आए तो डिप्टी सीएम जरूर आएंगे। तो जब डिप्टी सीएम आएंगे तो क्या प्रस्ताव उनके सामने बंजारा जाति के जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए क्या क्या प्रस्ताव रखने वाले हैं आप? नहीं, मेरा हर तरीके से फोकस रहेगा। सामाजिक उत्थान के लिए फोकस रहेगा, शैक्षिक उत्थान के लिए फोकस रहेगा, आर्थिक उत्थान के लिए फोकस रहेगा और राजनीतिक उत्थान के लिए फोकस रहेगा। इन चारों उस पर मापदंडों पर हम फोकस करके सरकार को अवगत कराएंगे। नहीं जी, सरकार के सारे नुमाइंदे, जितने भी नुमाइंदे हैं, प्रत्येक मंच से एक ही नारा दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास। उसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बंजारा समाज को पिछले 10 वर्षों से ना तो इन्होंने कोई मंत्री बनाया, ना कहीं राज्यपाल बनाया। गोपीनाथ मुंडे के बाद बंजारा समाज असहाय महसूस कर रहा है, क्या कारण है? नहीं, ये तो बात सच्चाई है कि गोपीनाथ मुंडे जी जब तक हमारे जीवित थे तो पूरे देश में एक अलग जगा रहे थे। गोपीनाथ मुंडे के मरने के बाद पूरे देश में देश का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है और आज पूरे उत्तर भारत में आज एक राज्यसभा की या लोकसभा की आवश्यकता है जिससे एक बंजारा समाज के सबको जोड़ सके। मैं उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं कर रहा, मैं आपके समक्ष ये कह रहा हूं पूरे उत्तर भारत में कोई भी एक भी नुमाइंदा हमारी डबल इंजन की सरकार में कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए इस अधिवेशन में भी यह निर्णय लिया जाएगा, यह सरकार ने समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए कोई कार्य नहीं किया तो इस समाज को भी विचार करना होगा। नीट ओके भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नायक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। ओम प्रकाश नायक जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और कई प्रदेशों के जो है प्रभारी भी रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं, उनका कहना है 3 अप्रैल को अलीगढ़ जनपद में होने वाला यह अधिवेशन मील का पत्थर साबित होगा राजनीति में और बंजारा समाज का प्रतिनिधित्व होगा सरकार में और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। ऐसा है ओके भारत से वीरेंद्र अरोड़ा, अलीगढ़।